हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये केस 450 ITR पेज नंबर 699 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन जो कारण है वो ये कि इस केस के अंदर एक यूनिक सिचुएशन कोर्ट के सामने थी। एसएससी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने सेक्शन 12A के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास अप्लाई किया। एसएससी ने ये एग्जम्पशन 30 मार्च 2019 को अप्लाई करी। जब ये एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास थी तो उन्होंने ये एप्लीकेशन ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। दूसरा, एसएससी को कुछ ऐसी इनकम थी जो कि इंडिया के बाहर से थी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का ये कहना था कि एसएससी ने बाहर से इनकम कमाने के लिए पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की परमिशन नहीं ली, इसीलिए एसएससी को सेक्शन 12A की एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। क्योंकि 2019 का साल निकल चुका था, जब एसएससी नेक्स्ट ईयर में गया तो एसएससी ने सेक्शन 12A की एग्जम्पशन के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया। कहने का मतलब कि 31 मार्च 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बाद जब ये एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास गई तो सेकंड चांस के अंदर एसएससी को ये एग्जम्पशन दे दी गई। ये एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में फाइल की गई थी, इसलिए इस एग्जम्पशन की जो वैलिडिटी थी वो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए थी। अब एसएससी ने क्या किया कि जो पुरानी एग्जम्पशन थी जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने डिनाई कर दी थी उसके लिए एसएससी अपील में चला गया, क्योंकि एसएससी को 2019 के लिए एग्जम्पशन नहीं मिल रही थी। और जब आईटीएटी में गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि एसएससी को जब 12A की रजिस्ट्रेशन दी गई और जब उसको डिनाई किया गया उसके बीच में कोई सर्कमस्टांसेस में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज नहीं है। एसएससी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आईटीएटी ने के पास जो अपील थी उसको आईटीएटी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास रिमांड बैक कर दिया, ये कहते हुए कि यदि एसएससी के केस में असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21 में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है तो एसएससी को ये एग्जम्पशन पिछले सालों के लिए भी दी जानी चाहिए। कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019 है या असेसमेंट ईयर 19-20 है। फ्रेंड्स, क्योंकि 12A की एग्जम्पशन में रूल ये लगता है कि जिस साल एसएससी ने 12A के लिए अप्लाई किया उसी साल से उसको ये एग्जम्पशन मिलनी है। क्योंकि एसएससी की एग्जम्पशन डिनाई कर दी गई थी, एसएससी ने नेक्स्ट ईयर में उसको दोबारा अप्लाई कर दिया, वो जो एग्जम्पशन मिली वो उसको उस साल के ऑनवर्ड्स मिल गई। अब एसएससी के लिए जो क्वेश्चन ये था कि जो 2019 में एसएससी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो जो रिजेक्ट हो गई थी, उसके लिए एसएससी ने आईटीएटी में गया और आईटीएटी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इसकी एप्लीकेशन को कंसीडर करें यदि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव नहीं है सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर। यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने उसको अगले साल से एग्जम्पशन दी है तो ये एग्जम्पशन एसएससी को पिछले साल के लिए भी मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट एज यूजुअल इस रिमांड बैक के ऑर्डर के अगेंस्ट भी तेलंगाना हाईकोर्ट गया और तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि एसएससी को असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए भी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए यदि 19-20 में और 20-21 के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि एसएससी को सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पर नेक्स्ट ईयर एग्जम्पशन दे दी गई है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस के अंदर जहां पर एसएससी को कई बार ये डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि एसएससी जो है वो 12A की एप्लीकेशन की रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में जाए या
वो दोबारा अप्लाई करे। तो वो ऐसा कर सकता है कि वो दोबारा अप्लाई कर दे और जो पुरानी के लिए जो है वो अपील में चला जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 699 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 17 जनवरी 2022 को आया।